आपने सोचा नहीं होगा कि पैसे के लिए कोई भी इंसान कितना गिर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ उमेश नायक की, जिसको अभी इस दुनिया से अलविदा कहने को 2 महीने भी नहीं हुए हैं और उसके ससुराल वालों ने उनकी बेटी यानी उमेश की पत्नी को मायके बुलाकर और उसके पेट में पल रहे बच्चे का ही गर्भपात करवा दिया। पर यहाँ ये घटना होती है कि उमेश के जाने के 2 ही महीने होते हैं और बीच में जब नायक परिवार दुखों में डूबा हुआ था कि उनको थोड़ी खुशी ये हासिल हुई कि जब पता चला कि उमेश की पत्नी प्रेगनेंसी में है, मतलब गर्भवती है, तो थोड़ी खुशी की राहत मिली थी। पर यहाँ बीच में जो है विधाता को कुछ और ही मंजूर था कि उमेश के सास ससुर ने उनकी बेटी को किसी बहाने से मायके बुलाया। मायके बुलाने के बाद में उन्होंने क्या पता है क्या अपने बेटी के कान भरे और वहां से यहाँ फोन करके, मतलब उमेश के माता पिता को फोन करके यह कहा कि हम जो हुआ है उसको भूल जाओ और अब हमारी बेटी का विवाह जो है तुम्हारे छोटे बच्चे के साथ, मतलब सुमित नायक के साथ में कर दो, तो घर की बात घर में ही रहेगी। सुमित को जब ये बात पता चली तो किसी भी प्रकार से उसको एकदम से सदमा लगा, आश्चर्य हुआ कि एक माँ जैसी, जिसको मैं माँ समझता हूँ, भाभी से मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, परंतु परिवार के दबाव में, परिजन के दबाव में उसे जैसे तैसे हाँ कहा ही कि उधर फिर उन्होंने एक नया गेम कर दिया कि कहा कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हमको आप पैसा दो, और पैसे की डिमांड भारी भरकम रूप में की गई। इतना पैसा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, पैसे की डिमांड की गई और आपकी संतान जब भी हो, लड़का हो लड़की हो, तब भी आप ले जाओ और हमको हमारा पैसा चाहिए। तब इधर उमेश के परिवार वाले भाई बंधु सभी पैसे की जुगाड़ में लग गए और उन्होंने एक नया सातिर चाल चल दी कि वहीं उनकी लड़की का गर्भपात करवा दिया। अब गर्भपात करवाने के बाद में जैसे यहाँ पता चला तो इनके लिए तो पूरे एक तरह से सपने टूट गए, क्योंकि ये नई आस में थे कि उमेश न सही और उसका चिराग से उसका अंश सही घर आएगा तो थोड़े हम दुख को कम कर लेंगे। गर्भपात करना कानूनन जुर्म है और बहुत बड़ा जुर्म तो है, परंतु ये बहुत बड़ा पाप भी है। और उस बच्चे की क्या गलती थी जो गर्भ में था, वो ये दुनिया देखना चाहता था और नए परिवार के लिए एक उम्मीदें बंधा हुआ था, तो इन्होंने दुखी परिवार को और दुखी किया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी उमेश और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाए। जय हिंद।